दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज एक बहुत ही विशेष पौधे से या पेड़ से मैं आपको अवगत कराने वाला हूं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सभी माताएं बहनें, ये जितने भी मेरे दर्शक, मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये जो पौधा है दोस्तों, इसके इतने गुण हैं इसके पत्तों के अंदर, और इसके जो तना होता है तो विवरण नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये दरअसल में ब्रह्म वृक्ष कहा जाता है इसको, और इसके पत्तों के ऊपर साक्षात अन्नपूर्णा का वास होता है। दोस्तों, इस पत्ते से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस वीडियो को मैं इसलिए आजकल डाल रहा हूँ क्योंकि आजकल इस पेड़ के ऊपर ताज़े कोमल पत्ते निकल रहे हैं, और कुछ समय के बाद जैसे गर्मियां समाप्त होते होते इन पत्तों को काफ़ी हद तक कीड़ा भी लग जाता है। यानी कि अगर बरसात के बाद कहें तो इसके पत्तों को कीड़े खा जाते हैं। तो आजकल जो है ये कोमल हैं और सुरक्षित हैं। और इससे क्या होता है, इससे दोस्तों अगर किसी गर्भिणी की स्त्री को इसके पत्तों को दिया जाए तो दोस्तों वो जो बच्चा होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, इंटेलिजेंट होता है, चाहे वो लड़का हो जाए चाहे लड़की हो जाए। तो दोस्तों, अब विस्तार से इस वीडियो के साथ बने रहिए और मैं आपको पूरा विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। और इस पेड़ से दोस्तों सोना भी बनता है, बहुत बड़ी विशेष गुण है इस पेड़ के अंदर। तो दोस्तों, ध्यान से बारी बारी सुनते जाइए और लगातार इस वीडियो को स्किप ना करते हुए देखते जाइए और सुनते जाइए कि ये पेड़ का नाम है दोस्तों पलाश। पलाश जो है दोस्तों, इसको ब्रह्म वृक्ष की संज्ञा दी गई है। साक्षात अन्नपूर्णा माता इसके पत्तों पर वास करती है। और अगर जैसे हम घरों में जैसे नवरात्रों में या कंजिका पूजन या कन्याओं का पूजन करते हैं, तो दोस्तों अगर कहते हैं कि अगर इस पत्ते के ऊपर उनको भोजन कराया जाए तो दोस्तों एक कन्या जो है 1 करोड़ जो है वो 1 करोड़ एक कन्या का पूजन करेंगे तो 1 करोड़ कन्याओं के बराबर होगा। अगर इसके पत्तों को दोस्तों इसके पत्तों के ऊपर भोजन किया जाए तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो है वो मर जाता है, जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। और दोस्तों, इससे जो है कई तरह की बीमारियां जो है ख़त्म की जा सकती हैं। अगर कोई पत्तल है, जैसे हम पत्तल बनाते हैं इन पत्तों का, तो इसके मुकाबले कोई भी पत्तल नहीं है। तो इसके ऊपर भोजन करने से बहुत ही लाभ होता है। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जैसे कहीं शादी या कहीं जैसे कोई भंडारा हो या दूसरा कोई प्रोग्राम हो, तो जहाँ कहते हैं कि जो पुराने बुजुर्ग थे कहते क्या है, अब भी करते हैं हमारे कुछ लोग यहाँ, तो जहाँ वो भात जो चावलों से बना होता है, चावल बने होते हैं, जिस बर्तन में पकाकर डाल देते हैं तो उसके नीचे इन पत्तों को डाल देते हैं, रख देते हैं। और दोस्तों, वो खाना जो है वो ख़त्म होने को नहीं आता है, यानी कि वो चावल जो है या जो खाना है वो समाप्त नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इसके ऊपर माता अन्नपूर्णा का साक्षात वास होता है। अब दोस्तों, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इससे 70% जो बच्चा है वो इवन लड़का ही होगा, मतलब 70% लड़का होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर बाय द वे लड़की भी होती है दोस्तों, तो वो बच्चा जो है वो इतना सुंदर और इतना मेधावी होगा, इंटेलिजेंट होगा कि जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। बहुत सारे आपने लोगों को बच्चों को देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे 4-4 साल के, 3-3 साल के, बहुत इंटेलिजेंट हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं। तो कुछ गुण ऐसे बच्चे जो हैं इस तरह के आपके बच्चे हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई डाउट वाली ये नहीं है, संशय वाला कोई ऐसा विषय नहीं है, क्योंकि हमारे जो जड़ी बूटियां हैं उनमें जैसे परमात्मा का, माता का, किसी न किसी देवी देवता का वास अवश्य होता है, लेकिन इसको ब्रह्म वृक्ष कहा गया है और अन्नपूर्णा इसके पत्तों को वास करती है। अब इस पत्ते को करना क्या है दोस्तों,
पहले महीने से शुरू करना है। अगर आजकल कोई भी गर्भिणी स्त्री है जिसके पेट में बच्चा है, पहला महीना है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कोई भी महीना चला हो, एक कोमल पत्ता, जैसे ये कोमल पत्ता है, इसको आप ले आइए और धो करके, हालांकि ये साफ़ है लेकिन फिर भी धूल मिट्टी की वजह से इसको साफ़ कर लें और इसको मिक्सी के अंदर दूध में डाल करके घोट दें और इसको छान कर खाली पेट दूध में पी लें, छान कर पिएँ। और इससे निश्चित तौर पर दोस्तों एक तो लड़का होगा, और अगर बाय द वे लड़का नहीं होता है 30% मान के चलिए, तो क्या होगा कि वो बच्चा जो है इंटेलिजेंट बहुत होगा और सुंदर बहुत होगा, सबसे बड़ी विशेषता। और अब इसके अंदर दोस्तों सोना बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है दोस्तों, एक और जो चीज़ होती है, अगर किसी घर में नेगेटिव एनर्जी है तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये इसके ऊपर जब फूल आते हैं तो दो तरह के होते हैं। एक लाल रंग का ये पलाश होता है, मतलब लाल रंग के फूल आते हैं, और एक होता है सफ़ेद रंग का पलाश जो अति दुर्लभ है। तो दोस्तों इसका जो फूल होते हैं, अगर इसको टेसू के फूल जो हैं वो आपको पंसारी के ऊपर दुकान के ऊपर मिल जाएंगे। टेसू के फूल कहते हैं इसको, पलाश के फूलों को। तो अगर इसका पाउडर, फूलों का पाउडर बना करके, और जिस दिन हम होली खेलते हैं उस रंग के अंदर उन फूलों के पाउडर का मिला दिया जाए, मिश्रण कर दिया जाए और फिर होली खेली जाए, तो दोस्तों घर में कितनी भी नेगेटिविटी है दोस्तों समाप्त हो जाती है। क्योंकि होली, दीपावली, ये जो 4 महारात्रियाँ हैं, अगर इनके अंदर या इन दिनों में कोई भी आप पूजा पाठ या कोई ऐसा प्रयोग करते हैं तो दोस्तों वो 100% सफल होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगली ये जो होली आएगी उसमें इस फूलों के पाउडर का रंग के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अब सोने की बात आती है, सोना कैसे बनता है दोस्तों। ये तो छोटा पौधा है, दरअसल में इसको ये खेत वाले जो हैं वो काट देते हैं इसको, ताकि खेत में वो फिर ज़्यादा छाया ना पड़े। तो ये पेड़ है दोस्तों, ये ठूंठ है, पेड़ बहुत बड़ा होता है, ये ठूंठ है, छोटी छोटी टहनियाँ आई हैं इसके ऊपर। तो अगर इसके अंदर प्रयोग जो है दोस्तों, अगर किसी को सफ़ेद पलाश मिल जाता है तो सफ़ेद पलाश के अंदर तो 100% सोना बनता है। क्योंकि सफ़ेद पलाश थोड़ा मिलना बहुत दुर्लभ है। सफ़ेद पलाश के ऊपर दोस्तों सफ़ेद फूल आते हैं और इसके ऊपर लाल फूल आते हैं। तो अगर टांकी से, छेनी से अगर आप इसके तने के अंदर सुराख करते हैं और सुराग में फिर पारा भर देते हैं, चाहे आप 10, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम भर देते हैं, तो क्या होता है कि बाहर से उसको बंद कर दीजिए। बंद करने के उपरांत जैसे दूसरे साल अगर इस पेड़ के ऊपर जब फूल खिलेंगे, अगर वो सफ़ेद की निस्बत सुनहरे रंग के दिखें तो समझ लीजिए कि आपका जो पारा उसके अंदर डाला हुआ है वो सोना बन चुका है। दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से कमेंट भी करेंगे कि आपने क्यों नहीं बनाया, आपने कितना बना लिया। दोस्तों ये दरअसल में जो प्रयोग है वो सफ़ेद पलाश के अंदर ही होता है, मतलब, और ना ही अभी ऐसा भी मैं कह देता हूँ कि मैंने इसके ऊपर ट्राई नहीं किया कि मैं सोना बनाने की इसको कोशिश करूं, लेकिन ये मुझे पता है कि सफ़ेद पलाश के अंदर ही सोना बनता है। लेकिन अगर कोई भाई ट्राई करना चाहता है तो ट्राई करने में हर्ज भी कोई नहीं है, पर पहचान यही है कि अगर फूलों का रंग गोल्डन सुनहरा हो जाता है जब फूल आएंगे, तो समझ लीजिए वो आपका सोना बन चुका है। हो सकता है किसी भाई के या किसी माता के मुकद्दर में हो, तो बन भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक और जो भी मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ वो है दोस्तों पीपल की दाढ़ी। पीपल का पेड़ बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन पीपल की दाढ़ी शायद किसी ने नहीं देखी होगी। जो जिन स्त्रियों के बच्चा नहीं होता है वो वीडियो भी मैं अब डालने वाला हूं, तो कृपया उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनके बच्चा जो है नहीं होता है। तो वीडियो अगला भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।